बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लॉ एजुकेटम। बियोलॉजी 10, चैप्टर नंबर 17, बायोटेक्नोलॉजी, and the topic is fermentation. Describe fermentation in yeast and bacteria. So fermentation is anaerobic respiration in which glucose is broken down with release of small amount of energy. fermentation जो है वो anaerobic respiration है, ऐसी respiration जिसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती। इसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। इसके बरक्स एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फर्मेंटेशन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट। इन यीस्ट ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल, इट इज़ कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो यीस्ट के थ्रू होती है उसमें यीस्ट जो है वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल में। इस टाइप को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्रीज़, और रिज़ल्ट के तौर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसे यूज़ किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में। तो बेसिकली फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट जो है वो ज़्यादातर बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। ग्लूकोज कन्वर्ट होती है पायरोवेट में, पायरोवेट कन्वर्ट होता है एसिटैल्डिहाइड में, जिससे बनता है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन है फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट की। सेकंड इज़ फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, इसलिए इस टाइप को कहा जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड यीस्ट फर्मेंटेशन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्रीज टू मेक चीज़ एंड योगर्ट। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरोवेट में और पायरोवेट जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फर्मेंटेशन इन बेकिंग? फर्मेंटेशन इन बेकिंग। डो इज़ मेड विद फ्लोर, साल्ट, वाटर, ऑयल एंड यीस्ट। सबसे पहले डो बनाई जाती है जिसमें आटा, नमक, पानी, ऑयल और यीस्ट यूज़ की जाती है। वाटर एक्टिवेट्स एमाइलेज प्रेजेंट इन फ्लोर। आटे में मौजूद एमाइलेज को पानी एक्टिवेट करता है। इट कन्वर्ट्स स्टार्च टू शुगर। आटे में मौजूद स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ये शुगर में। एमाइलेज एक्ट करके स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन यीस्ट। अब चूँकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो यीस्ट होगी उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। यीस्ट फर्मेंट शुगर टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो आटे में मौजूद स्टार्च कन्वर्ट हुआ था शुगर में, उस शुगर को यीस्ट कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप इन डो एंड डो राइजेस। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके जो बबल्स हैं वो सारे ट्रैप हो जाते हैं डो के अंदर ही, और वो उससे बाहर नहीं निकल सकती, जिसकी वजह से क्या होता है कि डो जो है वो फूल जाती है। ड्यूरिंग बेकिंग यीस्ट किल्ड एंड अल्कोहल एवेपोरेट्स। अब जब उस डो को बेक किया जाता है तो उस बेकिंग के दौरान में यीस्ट जो है वो सारी किल हो जाती है और जो अल्कोहल थी वो एवेपोरेट हो जाती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फर्मेंटेशन इन डेयरी प्रोडक्ट? फॉर मेकिंग चीज़ स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस फर्मेंट मिल्क। चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले दूध में फर्मेंटेशन होती है, और ये फर्मेंटेशन होती है दो किस्म के बैक्टीरिया से हो सकती है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। बैक्टीरियल एंजाइम एक्ट ऑन द प्रोटीन एंड फैट ऑफ द मिल्क। अब इन बैक्टीरिया में जो एंजाइम्स होते हैं वो दूध में मौजूद फैट और प्रोटीन पे एक्ट करते हैं और इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं अमाइनो एसिड्स में, और फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स में। बेसिकली प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं अमाइनो एसिड्स में और फैट को ब्रेक डाउन करते हैं फैटी एसिड्स में, विच गिव चीज़ इट्स फ्लेवर एंड अरोमा, जिसकी वजह से चीज़ की खुशबू और फ्लेवर जो है वो आता है। फॉर मेकिंग योगर्ट मिल्क इज़ फर्मेंटेड बाय लैक्टोबैसिलस। चीज़ बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस दोनों यूज़ किए जाते हैं, जबकि योगर्ट बनाने के लिए सिर्फ लैक्टोबैसिलस यूज़ किया जाता है। उसके ज़रिए से दूध को फर्मेंट किया जाता है। इट एक्ट एज लैक्टोज शुगर एंड कन्वर्ट इट इनटू लैक्टिक एसिड।
लैक्टोबैसिलस के जो एंजाइम्स हैं वो लैक्टोज शुगर पे एक्ट करते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड सॉलिडिफाइज मिल्क प्रोटीन टू फॉर्म योगर्ट। अब लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में मौजूद प्रोटीन को सॉलिड फॉर्म में ले आता है, जिसकी वजह से योगर्ट बन जाता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फर्मेंटेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट? एथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, ग्लिसरॉल एंड एक्रेलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन। ये केमिकल सारे जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर यूज इन मैनी अदर इंडस्ट्रीज़। ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। और एथेनॉल इज़ यूज एज अल्कोहल बेवरेज। और अल्कोहल जो है, एथेनॉल जो है वो अल्कोहल बेवरेज के तौर पे, यानी कि शराब जो पीने के लिए यूज़ होती है उसके तौर पे भी इस्तेमाल होता है। नेम द ऑर्गेनिज्म विच इज़ यूज इन फर्मेंटेशन ऑफ मेकिंग ऑफ ब्रेड, अल्कोहल, चीज़ एंड योगर्ट। ब्रेड में यूज़ होते हैं यीस्ट। ब्रेड और अल्कोहल जो हैं वो यीस्ट के ज़रिए से फर्मेंटेशन होती है, जबकि चीज़ और योगर्ट में फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के ज़रिए से होती है। नेम द मेडिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय लार्ज स्केल फर्मेंटेशन दैट आर एथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, ग्लिसरॉल एंड एक्रेलिक एसिड।